हेलो बच्चों। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं शुभम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले चैप्टर से आज पढ़ाने वाला हूँ। दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियाँ। मतलब कि आप लोग अगर अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दोगे ना, ये आपका दर्पण है, इसके आगे अगर कोई वस्तु रख दोगे, इसके आगे कोई वस्तु रख दोगे तो उसकी परछाई कैसे कैसे बनेगी। तो इसकी परछाई 6 प्रकार से बनती है बच्चों। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से बनती है। तो पहली स्थिति जो होगी, हम वस्तु को कहाँ रखें। तो हम रख रहे हैं वस्तु को जब वस्तु अनंत पर हो। मतलब मैं वस्तु कहाँ रख दे रहा हूँ? अनंत पर। अनंत पर रखने के बाद वहाँ रखी हुई वस्तु के ऊपरी सतह से प्रकाश की किरण किस पर पड़ेगी? दर्पण पर पड़ेगी। दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश होकर कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो देखिए वस्तु आपकी बहुत बड़ी थी। कितनी थी? बहुत बड़ी थी। मगर वस्तु के हिसाब से आपकी जो वस्तु प्रतिबिंब का साइज जो है, प्रतिबिंब का मतलब कि उसके परछाई का साइज अत्यंत छोटा बना है, अत्यंत छोटा बना है। तो उसी के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं कि वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि अगर दर्पण के चिकने तल के सामने अगर बनेगा, चिकने तल के सामने अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी या काल्पनिक बनेगा। तो बच्चों बताइए कि दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है। तो दर्पण के आगे बनने से वस्तु हमारी वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक है। अब देखिए ये वाली किरण दर्पण पर टकराई और नीचे की ओर जा रही है। ए हमारा ऊपर था, अभी ए नीचे है। ये वाली किरण इधर टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई, तो बी यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर हो गया। अब सीधी है कि उल्टी? वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब सीधी है कि उल्टी? तो हम कहेंगे उल्टी है। काहे के लिए? हमारी जो किरण है वो नीचे की ओर जा रही है, तो उल्टी। देखिए यहाँ ए बी था, यहाँ बी ए हो गया है ना। तो वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब आपकी उल्टी बन रही है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो प्रतिबिंब आपकी उल्टी बन रही है। कैसी बन रही है बच्चों? उल्टी बन रही है। फिर अब बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ रही है? वस्तु आपकी अनंत पर थी, मगर वस्तु कहाँ बन रही है? ये देख रहे हो क्या है? फोकस है। तो कहाँ बन रहा है आपका प्रतिबिंब? फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस पर, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण में कोई भी एक स्थिति बताइए, कोई भी एक स्थिति बताई जाए, आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ, चारों स्थिति बता दीजिए। तो 4 स्थितियाँ ये हैं। देखो कैसे कैसे है। वस्तु से बहुत छोटी प्रतिबिंब बन रही है। अब बताइए वस्तु अनंत से आ रही थी, बहुत बड़ी रही होगी, बहुत बड़ी रही होगी, हमको पता नहीं था कहाँ रखी हुई है, मगर वहाँ से प्रकाश उसका दर्पण पर टकराया और उसकी प्रतिबिंब की साइज जो है बहुत छोटी बन रही है, बहुत छोटी बन रही है। और कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, वास्तविक बन रही है। और दर्पण प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। आप एक चम्मच ले लीजिए। क्या लेंगे आप? आज जाएंगे, चमकता हुआ चम्मच लीजिए। चम्मच में आप चेहरा देखेंगे ना, चेहरा आपको उल्टा दिखाएगा। वही है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, वही है आपका अवतल दर्पण। तो चलिए दूसरी स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अनंत कहाँ है? यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? यहाँ कहीं होगा। एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो अनंत आपका यहाँ है, मगर वक्रता केंद्र कहाँ है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या रख दी? वस्तु रख दी। वस्तु रखने के बाद इसका प्रकाश का किरण दर्पण पर टकरा कर कहाँ से होकर जाएगा? मैं पीछे भी बता चुका हूँ आप लोगों से। तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। अब बताइए दूसरी किरण इसके सिरे से कहाँ से होकर निकलेगी? वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी और दर्पण पर टकरा कर अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण गई, ये इधर को, दूसरी प्रकाश की किरण इधर को। अब देखिए दोनों प्रकाश की किरण जहाँ एक दूसरे को काट दें वहीं हमारा क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है ना, ठीक है। तो जहाँ दोनों किरण एक दूसरे को काट दें वहाँ क्या बन जाता है बच्चों? हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब बताइए प्रतिबिंब आपकी यहाँ ए था, यहाँ बी था, मगर यहाँ देखो क्या हो रहा है? बी और ए हो रहा है, मतलब उलट जा रहा है ना। तो सबसे पहले हमारी वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टी बन रही है। कैसे बन रही है? उल्टी बन रही है। उसके बाद बताइए कि
प्रतिबिंब आपकी वास्तव में बन रही है कि काल्पनिक में? नहीं, हमारी वस्तु कहाँ बन रही है? दर्पण के सामने बन रही है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब जो रहेगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। अब बताइए प्रतिबिंब बन कहाँ रही है? तो हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखो प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, तो लिख देंगे हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब बताइए कि वस्तु के हिसाब से प्रतिबिंब का साइज कैसा है, मतलब उसका आकार कैसा है? छोटा है ना, तो वो वस्तु से छोटा है। एग्जाम में दे दिया जाए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसकी चारों स्थितियां बताइए। तो आप लोग चारों स्थिति यही वाली लिख के आएंगे और यही वाला चित्र बना कर आएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक, चलिए। जब वस्तु, अब तीसरी स्थिति, 6 स्थितियां बताए हैं ना, तो तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। देखो ऐसे करके भागता हुआ चला रहा है, पहले अनंत पर थी, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अभी कहाँ रख दें हम वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखने के बाद दो किरणें, एक किरण ऊपर से निकलेगी, दर्पण को टकराकर फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण फोकस को काटती हुई दर्पण पर टकराकर वापस लौट जाएगी। देखिए दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ काट रही है। देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक काट रही है। तो यहाँ पहले वस्तु आपकी ए बी थी, अब यहाँ पे बी और ए हो जा रही है, उलट जा रही है ना, उल्टी हो जा रही है ना। तो सबसे पहले आप लोग लिख देंगे हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अब बताइए चिकने तल पर बन रहा है ना, सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, पीछे तो नहीं बन रहा है ना, सामने बन रहा है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक होगा। अब बताइए वस्तु का आकार देखिए, परफेक्ट शेप आएगा। ठीक है, तो हमसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पटरी और पेंसिल का उपयोग करके बढ़िया शेप में उसको बनाइएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये वाली चित्र बना देंगे और ये चारों स्थितियाँ लिख देंगे। तो 2 स्थितियाँ मैंने बता दी हैं, और तीसरी स्थिति देखो ये इतना बड़ा था और इसी के बराबर क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु के बराबर। अब बताइए वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? किस पर बन रहा है? हम जिस पे वस्तु रखी है उसी के नीचे क्या बन रहा है? आपका प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो आप लोग एग्जाम में अगर आ जाएगा कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चौथी स्थिति हमारी है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो। अभी तो हमारी वस्तु कहाँ रखी थी? वक्रता केंद्र पर रखी थी, अब खसक कर कहाँ चली आई है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई है। इसके कारण दो किरण, कितनी किरण? 2 किरण, एक किरण इधर से जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, एक किरण इधर से होकर फोकस से होकर गुजर जाएगी, दूसरी किरण फोकस से जाती हुई कहाँ जाएगी? दर्पण को टकराकर दूसरे किरण को काट देगी और हमारा प्रतिबिंब जो दो यहाँ पे आपका बी और ए हो जा रहा है, मतलब उल्टी हो जा रही है ना, तो हमारी प्रतिबिंब कैसी बन गई? वस्तु के सापेक्ष उल्टी बन गई और हमारा चिकने तल की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक होगा। और देखिए वस्तु इतनी बड़ी थी, अब देखो बड़ा लग रहा है कि नहीं? वस्तु से बड़ा बन रहा है। फिर अब बन कहाँ रहा है वस्तु का प्रतिबिंब? वस्तु का प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो एग्जाम में आप लोग आ जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए 5वीं स्थिति देखिए आप लोग, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ आप देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी थी, अब खसक कर कहाँ चली आई है? फोकस पर चली आई है। अब फोकस से एक किरण दर्पण को टकराकर फोकस से होकर निकल जाएगी और दूसरी किरण इसके सिर को छूती हुई ना सीधी निकल जाएगी, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो दर्पण के पीछे भी जाती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, हो गई। अब देखिए यहाँ पे वस्तु आपका यहाँ इस तरफ है, मतलब कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर है, मगर आपका किरण जाकर किधर रही है? नीचे की ओर जा रही है। तो आपकी जो परछाई है या प्रतिबिंब है वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। अब बताइए कि दर्पण के सामने बन रही है कि पीछे बन रही है? दर्पण के सामने बन रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तव में दिखेगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए वस्तु का साइज इतना बड़ा था, मगर यहाँ पे कहीं इसका अंत ही नहीं है, इसके परछाई का अंत ही नहीं है, इसलिए अत्यंत अधिक बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है? अनंत पर बन रही है। तो ठीक है, तो ये आपकी थी 5वीं स्थिति। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जब
अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब उसकी चारों स्थितियाँ बताइए। तो आप लोग ये चारों स्थितियाँ एग्जाम में लिख के चले आना। और ये स्थिति भी आपकी बार बार पूछी जा चुकी है, 2022 में भी पूछी गई थी, अब की बार शायद पूछा जाए इसमें से, मगर एक इसमें से तो आएगा। अवतल दर्पण के छवों स्थिति में एक आपका तो आएगा, पक्का है, ठीक है। तो आप लोग 5 पढ़ चुके हैं, लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, मगर इसको आप लोग बार बार देखिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। मैं बार बार तो पढ़ाऊँगा नहीं, तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, बार बार वीडियो देख के, ठीक है। तो आप लोग बार बार वीडियो देखिएगा। तो चलिए छठवां बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए, अब अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रख दी जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए, तब इसकी स्थितियाँ, प्रतिबिंब की स्थितियाँ होंगी क्या। तो मैंने यहाँ पे आपका क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, किसके किसके बीच, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में मैंने रख दिया। पहले का वस्तु कहाँ रखी थी, 5वीं स्थिति में फोकस पर रखी थी, अब खसका कर कहाँ कर दिया गया है, फोकस और ध्रुव के बीच में कर दिया गया है। तो एक किरण इधर से जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से इसके सिर के ऊपर से ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी। मगर अब देखो यहाँ से तो हमारा ये कहीं कट नहीं रहा है, तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जाकर कहीं कटेगी। तो हम लोग इसको आगे अगर बढ़ा लेते हैं तो देखो पीछे हमको लग रहा है ना ये कट जाएगी, तो कटने के बाद देखिए सही हमको लगा कि यहाँ पीछे जाकर कट रही है। तो जैसे देखिए ए और बी, देखिए ए वाली भी ऊपर दिखा रहा है और ए वाला भी ऊपर दिखा रहा है, मतलब मुख्य अक्ष के देखिए समांतर ही बन रहा है दोनों। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है होगा वो सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। मगर देखिए दर्पण के पीछे जाकर बन रहा है, इसलिए आभासी या काल्पनिक बनेगा। और देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो दर्पण के पीछे लिख देंगे। और किससे, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, कैसे बना, बहुत बड़ा बन रहा है। तो ये चारों स्थितियाँ आप लोग लिख देंगे। तो आपकी अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनने थे, आप लोगों को 6 प्रतिबिंब बनने थे, 6 वो मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, जिससे ये एग्ज़ाम में आपका क्लियर हो जाएगा। है कि ये 1 या 2 नंबर का पक्का आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।